नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पलवल जिले के होडल विधानसभा से विधायक हरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिन्हें बेरी हलके का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, वहां पर उन्होंने एक एक प्रभारी नियुक्त किए हैं और इसी कड़ी में प्रभारी जी जो हैं वो बेरी पहुंचे हैं यहाँ के हालातों की समीक्षा करने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, वजह क्या रही हार की, तमाम विषयों को लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले मैं आपसे अभी जो विधानसभा का जो सत्र खत्म हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमें काम नहीं करने दे रही विपक्ष, और विपक्ष का यह कहना है कि मजबूरी में हमें शोर शराबा करना पड़ रहा है, बीजेपी हमारी सुनती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे को बेरी विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया था। हमारी पार्टी ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल भडौली जी ने और मेरे पिता समान आदरणीय चौधरी किशन पाल गुर्जर जी जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन सभी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे बेरी की जिम्मेदारी दी है। तो मैं आज बेरी में आया हूँ और बेरी में आकर के मैं अपने प्रधान जी से मिला हूँ, हमारे विकास वाल्मीकि जी जो हमारी पार्टी के प्रधान हैं, और बेरी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, तो मेरे छोटे भाई संजय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। मेरे साथ होडल से मेरे विधानसभा की समस्त सरदारी यहाँ पर आई हुई है। दोनों का एक दूसरे का आज मिलन हुआ है। ये बहुत ही अच्छा संगम है, क्योंकि हम ब्रज के क्षेत्र से आते हैं और जो हमारा हरियाणा चलता है, आज उधर हम आए हैं। उनकी बातों को हम कुछ सुनेंगे, कुछ हम अपनी बात उनको बताएंगे, और उसी को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, आज बेरी के विकास के लिए जो हमारी जो यहाँ पर बहुत गौशालाएं हैं, उनके विकास के लिए भी उन्होंने बहुत फंड दिया है। तो आज हम जो है ना अपने प्रधान जी के साथ और संजय भाई जी के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ आज गौशालाओं के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पर जी जो है ना चेक वितरण करेंगे, और पार्टी के सभी नेताओं से, गाँवों के सरपंचों से, जो मौजूद सरदारी हैं, उनसे आज हम सभी से जो है ना बैठ के चर्चा भी करेंगे और मुलाकात करेंगे। विधायक जी, मैं थोड़ा विधानसभा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर सरकार का तर्क कुछ है और विपक्ष का तर्क कुछ है, उसमें कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार का काम है, सरकार हमारी इतनी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी तरीक़ा से जो है विकास के कार्य प्रदेश में हो रहे हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े कार्य जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास का काम है, विकास का काम तो है छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर उठाना, लेकिन जो है ना वो बिना सर पर की बातों के ऊपर जो है ना अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीक़ा से उन्होंने कहा कि वोट चोरी का एक उन्होंने जो है ना विधानसभा के अंदर में वो बिल लेके आए, जो उन्होंने उसके ऊपर प्रस्ताव रोको, काम रोको प्रस्ताव लेके आए, तो उसके बाद में वो खुद ही चले गए। जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जब हमने उनकी बातों को सुन लिया, हमारे नेता ने, सदन के नेता ने उनकी सब बातों को सुना, तब उनकी बातों को हम जवाब देने के लिए सदन का नेता खड़ा हुआ, तो वो उनकी बात सुने बिना ही चले गए। जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक कैसे काम चलेगा? अगर कोई बात उन्होंने रखी है, अपनी बात रखी है, और सदन के नेता ने उनकी बात सुनी है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि उनकी बातों को सुन के जाए। लेकिन ऐसा उनमें हिम्मत नहीं है, और जो है ना विधानसभा को छोड़ के चले गए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जल्द ही हम बड़ा खुलासा करेंगे कि वोट चोरी कैसे हुई है, कहां पर हुई है। देखिए, जहां तक वोट चोरी की वो बात करते, वोट चोरी का तो सिद्धांत उन्हीं का है। आपने देखा होगा जब ये देश बना था, देश बनने पर हमारे जो नेता थे उनको 14 वोट मिली थी, उनके नेताओं को एक भी वोट नहीं मिली थी। और प्रधानमंत्री कौन बने थे देश में? जो वोट चोरी का जो वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वोट चोरी का तो सदियों से उन्होंने ही ये खेल खेला है। इसलिए जब वो उन्होंने ये खेल खेला था, तो वो उनको याद रहता है, बार बार जो ना उसको जो ना उनके जहन में रहता है। हमारी पार्टी तो बहुत निष्पक्ष जो ना रहती है, और हम लोगों को तो, हमारी पार्टी को तो जो चुनाव जिता रही है, प्रदेश की जनता चुनाव जिता रही है। और अगर प्रदेश की जनता हमको वोट नहीं देगी तो हम कहाँ से चुनाव जीतेंगे? तो इसलिए जो उनका ये जो वोट चोरी का जो फार्मूला कह लीजिए, या कोई अपने आप को ये जो ना पब्लिक के बीच में रहने के लिए जो ना कह लीजिए, उनका जो ये है सुपुखा, वो चलने वाला नहीं है। हम लोगों को तो, हमारी पार्टी को तो लोग वोट देते हैं, सरदारियां वोट देती हैं, गांव के सरपंच, गांव की महिलाएं, गांव की बहन बेटियां, युवा साथी, वो सब वोट देते हैं, तब हमारी सरकार बनती है। विधायक जी, एक बात जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सरकार ने अब जो पुलिस वाले हैं उनके ट्रांसफर के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और जब वो कॉलम खोलते हैं तो उसमें जाति का कॉलम आ रहा है। तो विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि आप लोग जाति देखकर ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, ये
वो लोग बहुत बड़े नेता हैं और पुराने राजनीतिकार हैं, हम तो अभी नए बने हैं। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, उसमें अगर जगह अपनी कम्युनिटी के विषय में भरना है, जब हम नौकरी लगने के लिए जाते हैं तब उसमें अपनी जात नहीं लिखते हैं। अगर कोई एससी कोटा का कोई आदमी है, रिजर्व कोटा का कोई आदमी है, बीसी कोटा का आदमी, जब नौकरी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ तब वो नौकरी पाने के लिए मैं अपनी जाति लिख सकता हूँ। तो अपने ट्रांसफर कराने के लिए उनके लिए तो बहुत अच्छी सोच है लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कि उनको अपने सब डिवीजन में, अपनी जगह कमिश्नरी में हम लोग उनको भेज रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों के ऊपर तलवारें लटकी रहती थी कि कोई नेता आता था, उससे थोड़ी अनबन हो जाए तो उठा के उसको जो है ना इतनी दूर फेंक देता था कि वो अपने बच्चों के पास भी नहीं आ सकता है, अपने काम भी नहीं कर सकता। ये तो मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि जो हम उनको जो उनके कमिश्नर्स में भेज रहे हैं और उन लोगों के नज़दीक भेज रहे हैं जिससे कि वो लोग अच्छे से काम कर सकें। विधायक जी, एक आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने बीपीएल घोटाला किया है। चुनाव से पहले आप लोगों ने स्पीड से जो है वो बीपीएल कार्ड बनाए, लेकिन अब उतनी ही स्पीड से जो है बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी कोई बीपीएल नहीं काट रही है, ना ही हमने बीपीएल काटने का काम किया। हम तो देखिए इतना, हमारी पार्टी तो इतना बढ़िया काम करती है। बीपीएल का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने, उन लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र में किसी ने अपना पीपीए में डाटा बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, एक फैमिली रहती है। ये तो बहुत अच्छा काम किया है। अब लोग खुद संपन्न हो रहे हैं तो अपने आगे आके जी ना अपने बीपीएल कार्ड कटवा रहे हैं, तो उसमें हमारा दोष नहीं है ना। हम तो जी अच्छा हमारा प्रदेश खुशहाल हो और जी यहाँ के लोगों की जो ना इनकम जो ना ज़्यादा बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है कि बीपीएल रहना अच्छा है। ये तो अपनी स्वेच्छा से लोग अपना जो ना, क्योंकि जीवन यापन कर रहे हैं तो उन लोगों की इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, इसलिए उस दायरे से वो लोग बाहर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी, सरकार ने एक अपना वादा पूरा किया है, जो लाडो स्कीम योजना महिलाओं को 2100 रुपए, और दूसरी तरफ सरकार ने जो सिख दंगे के जो प्रभावित लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने की बात भी की है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर भी राजनीति की बात कर रहा है कि सभी महिलाओं को इसके दायरे में आना चाहिए था, और सरकार को सिख दंगों की याद इतनी लेट क्यों आई? देखिए, विपक्ष का काम है झूठी बातों का प्रचार करना। अब जब आपने देखा होगा, जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनके बड़े नेताओं ने अपने प्रदेशों में जो ना बहन बेटियों को, महिलाओं को जो ना पैसा देने का वादा किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने किसी भी स्टेट में कोई अपना वादा पूरा किया है? हमारे तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, जो वो करते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि मैं अपने प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को उनके खाते में 2100 रुपये डालने का काम करूँगा। तो उन्होंने वो अपना वादा पूरा कर दिया है, और जो वो कह रहे हैं वो सारे वादे हमारी पार्टी और हमारे यहाँ पर नेता बैठे हैं, पार्टी के सभी सीनियर नेता बैठे हैं, सब अपने एक एक वादे को पूरा करते जा रहे हैं। इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई नायब सिंह सैनी, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, इतनी जल्दी कैसे डेवलप कर रहा है यार, कहाँ से ये फंड लेके आ रहा है? ये छोटी मोटी स्कीम नहीं है। 5000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए जो है ना, हम जो है ना अपनी बहन बेटियों को जो है ना उनके अकाउंट्स में आने वाली 25 तारीख को जो है ना, 25 सितंबर को जो है ना हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी सोच है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो अपना उनका खुद का वादा था वो आज निभाया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। एक कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा में सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा जो है कहीं ना कहीं बिहार की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से हर रोज मर्डर की घटनाएं, रेप की घटनाएं, डकैती की तमाम तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं। देखिए, जब से लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ प्रदेश में जो ना जुम्मा संभाला है, और 2014 से जब से हमारी पार्टी आई है, आप देखोगे कि जो ना जीरो टॉलरेंस पे जो है ना सब कार्य हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा कहीं पर भी कोई किसी को प्रॉपर्टी मांगी जाती है या किसी के साथ में कोई मिसहैपनिंग कर दी जाती है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं उनका इनकाउंटर भी हुआ है, और दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से उनको लेके भी जो ना ले आए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है, पूरा हमारा जो ना इसके ऊपर फोकस है, पार्टी का पूरा फोकस है, हमारे नेताओं का पूरा फोकस है। किसी के साथ में भी, कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने नहीं देंगे। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने खुद ने, स्वयं ने भी अभी जो ना हमारी जो विपक्ष के साथी हैं वो ये प्रस्ताव लेके आए थे विधानसभा के अंदर, उसका एक एक बार जो है ना उन्होंने पूरा जो ना डाटा के साथ में जो ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो ना उनके सामने अपना जवाब दिया है, लेकिन उनमें सुनने की ताकत नहीं थी। वो विधानसभा को छोड़ के चले गए थे। पूरा उन्होंने डाटा बताया कि 2005 से लेकर 2014 तक कितना क्राइम बढ़ा था, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने क्राइम में जो ना कमी आई है। सब डाटा हमने जो ना उनको विधानसभा के अंदर बताया था।
विधायक जी, आपको बेरी का प्रभारी लगाया गया, तो बेरी में काफी सारी समस्याएं हैं, महिला कॉलेज की बात हो या वहां पर स्टेडियम की बात हो, तो क्या सरकार, विपक्ष का विधायक होते हुए भी क्या सरकार उन समस्याओं की तरफ ध्यान देगी? देखिए, आज हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी पार्टी की सोच है कभी किसी भी तरीक़ा से बेरी जो है ना विकास में पीछे नहीं रहे, और उसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मुख्यमंत्री जी की सोच थी। आज करोड़ों रुपए के, मैं आज यहाँ पर जो है ना मेरे नेता दोनों यहाँ पर बैठे हैं, संजय जी भी और हमारे विकास जी की भी, जो हमारी पार्टी के जो ना जिला अध्यक्ष हैं, हम लोग आज जो है ना बेरी विधानसभा में रहेंगे। पूरा दिन का हमारा यहाँ का आज प्रोग्राम है। करोड़ों रुपए के विकास के जो है ना हम चेक आज गौशालाओं में देंगे, उन लोगों के साथ में बैठेंगे, और जितने भी विकास के कार्य यहाँ पर अधूरे हैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, और बेरी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और देखिए, मैं इनसे सबसे जो ना पार्टी के नेताओं से, गांवों के सरपंचों से बैठ के डिस्कस करके जो इनकी समस्या है उनको सबको हम अपने पास रखेंगे और जाके लोकप्रिय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, जैसा उन्होंने हमको कहा है, और हम बेरी का विकास कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूं कि अगली बार जब चुनाव होगा 2029 में, तो बेरी में भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कमल खुलेगा। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।